हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। साबित हो गया कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। मामला अगले काबीना इजलास में सामने रखा जा सकता है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का फैसला। अता तारड़ कहते हैं, असम्बलियाँ तहलील करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई। गद्दारी का मुकदमा तो बनता है तीनों अशखास के खिलाफ। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। पीटीआई ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल सरेंडर करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं कि ये लोग फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की हैसियत को तस्लीम किया। नून लीग समेत तमाम पार्टीज मुश्तरका तौर पर भी पीटीआई के बराबर नहीं। उमर अयूब बोले, फैसले में इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं। मुल्क के मुफादात के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, उनके पेशे नजर उस पर पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी। आईनी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी। आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का मामला भी काबीना के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ गए। फरतुल्लाह बाबर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे की बातें फजूल हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं। पीपी सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ उन्होंने मांगा भी नहीं। वो चीज़ें अता की गई जिनके वो ना क्लेमेंट थे ना उन्होंने कहा। जब इनका दिल करे तो ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले ले ले। मर्जी का फैसला नहीं आया तो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात। ये लोग कहते हैं, बानी चेयरमैन नहीं तो मुल्क नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जलाओ घिराव की बातें की। इन्होंने नफरत के बीज बोए, माशरे को अखलाकी तौर पर तबाह किया। कौम ऐसे नहीं बनती कि जब दिल चाहा मुल्क तोड़ने की बातें कर ली। हमारे लीडर ने सिखाया है सबसे पहले पाकिस्तान। बोले, मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा तक ना गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फुस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती है। झूठे मिस्टर आइन शिकन, आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मनगढ़ंत कहानियों पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कासिम सूरी को जवाब। कहा, हमें मालूम है आप लोगों को मरियम नवाज के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। सवाल उठाया कि आवाम के लिए रिलीफ के इक़दाम से हमेशा पीटीआई को तकलीफ क्यों होती है। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी
पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं। जो कुछ करना है आइन के अंदर रहे, कोई और रास्ता नहीं है, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। हुकूमत के पास किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। हुकूमत को मशवरा दिया कि जो करना है आइन में रहकर करे, मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है, एक मेज़ पर बैठना पड़ेगा। कहा कि बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे? आज उन पर आर्टिकल 6 लगा तो कल मौजूदा हुक्मरानों पर भी लगेगा। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई पर पाबंदी के लिए रेफरेंस भेजेगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई पाकिस्तान को कमजोर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सब साबित करेंगे। ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुल्ज़मान को जमानतें मिलें, साइफर करने वाले आज़ाद घूमें और रियासत कुछ ना करे। आज जो सूरत हाल है, पीटीआई ने खुद ये हालात पैदा किए हैं। एमकेएम पाकिस्तान का मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा इस सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस रही। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को करार दे दिया। कहा कि बेहतर है कि ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा, वरना बिगाड़ बढ़ेगा। बोले मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज जो हुआ पीटीआई की आदत की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह से हुआ। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट। कहा इस सूरत हाल की जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद है इस नसरसानी की दरखास्त के लिए। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अता तारड़ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने नजर सानी दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। दरखास्त में मौजूद नुकात बहुत मजबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से 3 रोज में तीसरी मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इकदाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। शांगला गली मरी में हुई बैठक में मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। अशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट इजलास बुलाने का फैसला। सानह 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया था। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। इंतहाई खराब है।
मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है। सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी का ऐलान करने की अपील कर दी। कहा, मौजूदा हुक्मरान हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क की मैशत इनसे नहीं संभल रही। ये नया बयानिया लाएंगे और दाएं बाएं भाग जाएंगे। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। गर्मी में लोग मर रहे हैं मगर किसी को एहसास नहीं। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। 9 मई को जलाओ घेराव से मुतालिक केस में पीटर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब करते हुए मज़ीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ADC रावलपिंडी में सान्हा 9 मई के मुकदमे की समात तमाम मुलजमान को हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाज़त, समात 12 अगस्त तक मुलतवी। जज मलिक एजाज आसिफ ने सान्हा 9 मई के मुकदमात की समात की। शेख रशीद अहमद, शिबली फराज, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना नसीराबाद के एक मुकदमे में शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। गिरफ्तार करके 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत पर ठलियां मोटरवे इंटरचेंज के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी के तामीरात कराने का इल्जाम है। इलेक्शन धांधली केस, इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया है। आप जाकर स्टे खत्म करा लें। अगर हाई कोर्ट से स्टे खत्म हो गया तो हम समात जारी रखेंगे। जस्टिस तारिक ने मजीद कहा कि जब तक हाई कोर्ट के स्टे का ऑर्डर फील्ड में है तो कुछ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बुलंद। बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका किया। जवानों ने कार्रवाई करते हुए अमन दुश्मनों को कैंट में दाखिल न होने दिया। एक कोने में महसूर कर दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। बरकरार। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों की दुहाइयां। पश्चिमी पंजाब और जनूबी सिंध में फिर बादल बरसने को तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, झंग और शेखुपुरा में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, उमरकोट, बद्दीन, मिट्टी, टंडवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, कोटरी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में रिमझिम के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। समुद्री हवाएं बंद। आज से 3 रोज के दौरान शहर कायद में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्लास ट्रेन सर्विस की मंजूरी। मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद तब मरी टूरिज्म ग्लास ट्रेन सर्विस शुरू करने का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। पहले मरहले में मरी जबकि दूसरे मरहले में रेल को मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाएगी। सर्विस से सयाहत को फ़रोग़ देकर मुस्तक़बिल में अरबों डॉलर्स कमाए जाने का मंसूबा है। पेशावर से कराची में मैंने अपने चाचू से लिया था। फिर राना शहरियार पेशावर में रहते हैं? नहीं, वो इधर के नहीं, वो दुबई में रहते हैं। फिर यहाँ पर जहाँ बोलते थे मैं वहाँ देने जाता था क्लाइंट को देने। और इतने बोलते थे पैसे मैं ले लेता था। 19,000 20,000 1G। यंग और एजेड लड़कियाँ भी यंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो होती है वो लोकेशन भेजते हैं। हाँ, पिन लोकेशन पे जाता हूँ, उस पर जाता हूँ। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोकेन फरोख्त करने वाले बैनुल सूबाई गैंग का कारिंदा धर लिया गया।
तफ्तीश के दौरान मुल्जिम महसिन के सनसनीखेज इंकशाफात बताया कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी मुनशियात सप्लाई की जाती थी। 1 ग्राम कोकेन 19 से 20 हज़ार रुपये में बेचते। गिरोह का सरगना राना शहरियार उर्फ शहरी दुबई में मुकीम है। मुल्जिम का चर्चा है जबकि राना शहरियार खरीदार की व्हाट्सएप लोकेशन भेजता, हम कोकेन पहुंचाते थे। 60,000 रुपये माहाना दिए जाते थे। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद कहते हैं भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार मुश्किलात का शिकार है। वफाकी बजट ने ये टैक्स डीलर्स और रिटेलर्स पर आयद किया। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इसराइल का गजा के नसीरात कैंप में एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 18 फ़लस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। 24 घंटों में सिहोनी फौज ने 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के गजा पट्टी पर मुतादिद हमले। अल-जवीदा रफ़ा को निशाना बनाया। अल-मुकासी कैंप में एक बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि हमास मोहम्मद अल-ज़ैफ पर हमले की तफसीलात छुपा रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात शुरू। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी मसरूफ। ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। किम्बरली चटल की ऐवान नुमाइंदगान के सामने 22 जुलाई को पेश होकर सवालात के जवाब देना होंगे। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का अज़्म जवां। मिलवाकी शहर पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए मुक्का लहराया। कहा, हमें अब हमेशा से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का टाइटल जीत लिया। मियामी में खेले गए फाइनल में कोलंबिया की 1-0 से शिकस्त। फाटा टीम के लोटारो मार्टिनेज ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में फैसला कुन गोल स्कोर किया। और स्पेन चौथी मरतबा यूरोपियन फुटबॉल का हुक्मरान बन गया। बर्लिन में यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। स्पेन के मैकेल ने 86वें मिनट में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।